सीरिया में घुसकर फिर से बहुत भयानक हवाई हमला कर दिया है। इजरायल ने सीरिया के 3 शहरों में जंगी जेट से बम बरसाए हैं। नेतन्याहू ने नए हमले का ऑर्डर T4 बेस पर तुर्की के हथियारों की तैनाती के बाद दिए हैं। वहीं गाजा में हमास को लेकर बड़ी खबर यह है कि गाजा में हजारों लाशें लूटने का आरोप लगा है। गाजा, जंगी जेटों से बम बरसा रहा इजराइल। रफा, इजरायली टैंकों से नॉन स्टॉप बारूदी गोलों की बौछार। वेस्ट बैंक, इजराइल ग्राउंड फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियों से रेड। होम और हमा सीरिया, F-16 से इजराइल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक। इजराइल के हमले में सिर्फ गाजा में 80 शवों का ढेर लगा है। दर्जनों मकान मटिया मेट हुए हैं। खंडहरों में शवों की तलाश जारी है। मायने ये कि मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। बुधवार रात से शुरू हुई बमबारी गुरुवार की सुबह बेकाबू हो गई। जंगी जेट और मिसाइल से अंधाधुंध धमाके से गाजा का चप्पा चप्पा थर्रा गया। इजराइल के बम तंबुओं, शेल्टर और रिलीफ कैंप में फटने लगे। हवाई हमले की धार तेज करने के साथ ही नेतन्याहू आर्मी ने हमास को नया फरमान सुनाया है। IDF प्रवक्ता ने फिलिस्तीनी नागरिकों को अब फौरन सुजायेया, अल जदीदा, अल तुर्कमान, तस्बीह और पूर्वी जितून से बाहर निकल जाने की चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने बुधवार को जैसे ही हमास पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने का ऐलान किया, हमले और तेज हो गए। इजराइल की सेनाओं ने सबसे ज्यादा कहर खान यूनिस पर बरपाया है, जहां राहत कैंपों में रह रहे लोगों पर इजराइल की बमबारी के आरोप लगे हैं। इजराइल के हमले में तबाह तंबुओं में लाशों की तलाश कर रहे हैं लोग और बच्चों और बेगुनाहों पर हमले का दावा किया जा रहा है। فالوضع صعب كان جدا وصار فزع على كل الخيام والناس طلعت والاطفال تصوت والنساء تصوت وايش بدي اقول لك الوضع صعب جدا ما فيش يعني ما ضلش في مكان في امان وكبرنا في السن نايمين فجاءنا الا نار بتهب فينا لقينا اطفال بقطعه راجل جارنا زلمه محترم وطيب زلمه سكر नेतन्याहू ने हमास को नए सीज फायर का ऑफर दिया था, जिसे हमास लीडरशिप ने ठुकरा दिया। उसके बाद से ही बारूदी घमासान का नया एपिसोड शुरू हुआ है। नेतन्याहू ने हंगरी जाने से पहले ही गाजा में नया वॉर प्लान लागू कर दिया। इसके तहत इजराइल अब गाजा में ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके बंधकों की रिहाई करवाने में जुटा हुआ है। नेतन्याहू गाजा में एक नया गलियारा भी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इजराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा मोरा कॉरिडोर के नाम से बना रहा है। ये गलियारा राफा और खान यूनुस के बीच में एक यहूदी बस्ती के नाम पर रखा गया है। नेतन्याहू ने बताया कि ये गलियारा इजराइल के 2 दक्षिणी शहरों के बीच बन रहा है। אנחנו תופסים את ציר מורג. זאת תהיה הפילדלפי השנייה, ציר פילדלפי הנוסף, משום שאנחנו עכשיו מבטרים את הרצועה.
नया कॉरिडोर बनाकर इजराइल हमास के टनल और बंकरों में घुसकर ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। नेतन्याहू ने सेना को फुल फोर्स में राफा में ऑपरेशन का ऑर्डर दिया है। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि गाजा का कोई भी कोना अब सलामत नहीं रहने वाला। इजराइल ने चेतावनी दी कि उसके सैनिक गाजा के सभी हिस्सों में मौजूद रहेंगे। ये सैन्य तैनाती इजराइल याल जमीर के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें हमास को गाजा से खदेड़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प लेना भी शामिल है। इस बीच आई एक रिपोर्ट से हमास लड़ाकों की खौफनाक करतूत का पर्दाफाश हुआ। अमेरिकी संगठन ऑनेस्ट रिपोर्टिंग के रिसर्चर सालो आइजनबर्ग ने दावा किया कि हमास ने मार्च 2025 के अपडेट में 3,400 पहले से लिस्टेड मौतों को हटा दिया है। मरने वालों में 1,080 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। मतलब ये कि हमास ने पहले जो आंकड़े दिए वो गलत थे और अब उनकी सच्चाई सामने आ रही है। युद्ध में मौत के आंकड़े में हेर-फेर करके हमास मनमाने ढंग से लिस्ट बना रहा है। हमास लड़ाकों की मौत का सच छिपा करके इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगा रहा है, जबकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमास ने मारे गए 3,400 लड़ाकों की लाशें गायब कर दी है। हमास ने युद्ध के दौरान मारे गए ज्यादातर लड़ाकों को फिलिस्तीन नागरिक बताकर इजराइल के खिलाफ खूनी नैरेटिव गढ़ा, जिससे इजरायली सेना पर नागरिकों के हमले के संगीन आरोप लगाए जा सके। ऑनेस्ट की रिपोर्ट में किए गए खुलासे पर अब तक हमास की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हमास के दिए आंकड़े की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इजराइल के भीषण हमले से गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने में आ रही दिक्कतों से अब संयुक्त राष्ट्र की टेंशन और बढ़ी हुई है। I can tell you that the Secretary General is deeply alarmed by the human toll of the intensified hostilities taking place in Gaza. He condemns the reported killing of over 1,000 people, including women and children, since the collapse of the ceasefire. नेतन्याहू अब हमास से किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने हमास की तरह खतरा बन रहे सीरिया के विद्रोही लड़ाकों को भी अब जोरदार हमले से दहला दिया है। सीरिया में घुसकर इजराइल के जंगी जेटों ने 3 शहरों में बेहिसाब बम बरसाए हैं। सीरियाई अरब न्यूज एजेंसी सना ने जानकारी दी है कि इजराइल का पहला हमला राजधानी दमिश्क के बरजेह में हुआ है। उसके बाद हवा में भी हवाई अड्डे को इजराइल के जंगी जेटों ने निशाना बनाया। होम शहर में भी रॉकेट की बौछार की गई है। इजराइल की सेना ने भी हमले की पुष्टि करते हुए ऐलान किया कि हमा में सीरियाई सैन्य ठिकानों और होम्स के सिटी 4 सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। इजराइल T4 एयरबेस पर तुर्की की बढ़ते दखल से अटैक मोड में आ गया। इजराइल रह रहकर सीरिया में अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और इन हमलों का मकसद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को रोकना है, जिन्होंने सीरिया में सेना और हथियारों की जबरदस्त तैनाती कर डाली है। तुर्की ने सीरिया के ज्यादातर विद्रोही लड़ाकों को कमांडर जुलानी से समझौता करने पर मजबूर कर दिया। लड़ाका ग्रुप ने जुलानी के साथ आने के बाद तुर्की सीरिया के सैन्य ठिकानों को अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम से बांटने लगा है, जिसे रोकने के लिए नेतन्याहू ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल की सेना गोलान हाइट्स और बफर जोन में मौजूद है। सीरिया के भीतर इजराइल की पहुंच दमिश्क तक है। ये तुर्की को रास नहीं आ रहा। तुर्की के राष्ट्रपति पहले ही डर जता चुके हैं कि इजराइल जैसे ही हमास, हिजबुल्ला और हूथी से युद्ध जीतेगा, उसका अगला निशाना तुर्की होगा। नेतन्याहू को सबसे ज्यादा खतरनाक इरादे वाला लीडर बताकर एर्दोआन ने सीरिया में बैठ जमा ली है। कमांडर जुलानी को पर्दे के पीछे से रहकर एर्दोआन ने सीरिया का सर्वे सर्वा भी बना दिया। मगर इजराइल से युद्ध की उसकी जरूरत कई मुल्कों के लिए खतरे का सबब बन सकती है। इसकी वजह सीरिया में सुपर पावर अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पुतिन फिर से सीरिया में अपनी धाक जमा सके। इसीलिए तुर्की इजराइल की टक्कर हुई तो अमेरिका युद्ध में कूदने पर मजबूर हो जाएगा, जिसके बाद एटमी धमाकों का थ्रेट हकीकत में बदल सकता है।